start for today. Percentage composition. It's basically if you take any compound which is composed of more than one elements, two or more elements are combined and making the compound. So उस compound में हर element की combination की क्या percentage है, what is its contribution towards the compound. कंपाउंड बनाने में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट वो कंपोज्ड है उस मॉलिक्यूल में, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. इफ समवन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट, नोट डाउन, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of various elements in magnesium sulfate. See, the compound given to us is MgSO4. In MgSO4, what is the contribution of magnesium, what is the contribution of sulfur, what is the contribution of oxygen? These three findings can lead me draw my answer. ठीक है, सो दिस इज कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. इस तरह से हमें करना है. इसके लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो है मोलर मास. ठीक है, कि टोटल मोलर मास कितना है एक पूरे कंपाउंड का. ठीक है, सो दैट विल बी, आपको पता है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 24. ठीक है, सल्फर 1 एटम है एंड 1 एटम मीन्स 1 मोल. इस समय अगर मैं इसको पूरा 1 मोल ले रही हूँ तो ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स, 1 मोल सल्फर एटम्स एंड 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स. समझ आ रहा है ना. फिर ये मोल्स में काउंट होंगे अगर ये पूरा एक 1 मोल लिया है मैंने तो. सो ये 32 हो गया एंड लास्ट में हो गया 4 इंटू 16 दैट इज 64. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 120 ग्राम. ठीक है, ये मोलर मास आया है मैग्नीशियम सल्फेट का 120 ग्राम. इफ़ आई हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है ना. सो आई विल सी इट्स एनरोलमेंट. कैसे निकालते हैं देखो, राइट डाउन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, नंबर ऑफ Mg एटम्स, ठीक है, इनटू मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, यहाँ पे लिख लेना मैग्नीशियम एटम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं. ठीक है, इनटू 100. क्लियर. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 1 इंटू मास ऑफ मैग्नीशियम एटम 24 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड 120 इंटू 100. नाउ दिस विल कम 1/5. 5 इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 20. सो इट इज़ 20%. ओके, सो आई एम आस्किंग यू नाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर and percentage of oxygen. So would you calculate just fast percentage of sulfur and oxygen? That's it. Oxygen के लिए ये आएगा 53.33%. So that you have done now. ठीक है. Yes, empirical and molecular formula. Write down the empirical formula of a compound. Empirical formula of a compound expresses the simplest ratio of the atoms of various elements present in one molecule of compound. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं.
If I will give one example here, then you will understand better. Let's first go to molecular formula. उसके बाद हम एक example लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए. Molecular formula का definition लिखिए बेटा. Molecular formula is, note down. Molecular formula लिखिए. It is the true formula. True formula of its molecule. इसमें कोई भी आप रेशियो नहीं ले रहे हैं. इट्स द एक्चुअल फॉर्मूला. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स, लिखो यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in one molecule of a compound. Okay beta. So I have taken here an example of glucose. इस समय अगर ग्लूकोज के एक्चुअल मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो उस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स. मीन्स 3 एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट का जो एक्चुअल नंबर है एटम्स का टू बी प्रेजेंट टू मेक वन मॉलिक्यूल इज 6, 12, 6. ये एक्चुअल फॉर्मूला है. सो व्हाट इट वुड बी कॉल्ड? इट वुड बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है बेटा. इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स मेक्स इट ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है. इट्स अ कंपाउंड मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इफ़ आई सी द रेशियो, अगर इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो लेना पड़ेगी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय देयर नंबर ऑफ एटम्स व्हाट दे आर कंबाइनिंग, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है? आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सभी नंबर 6 के मल्टीपल हैं. ठीक है. इफ़ यू विल डिवाइड इट बाय 6 देन यू विल गेट CH2O, right? On dividing by 6 means any number you take and divide it by, लेकिन वो सभी के सभी नंबर उससे मल्टीपल होने चाहिए, राइट? ठीक है ना, उससे डिविजिबल होने चाहिए एंड वी शुड गेट अ सिंपलेस्ट रेशियो. सी हियर वी गॉट दैट सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1. दिस इज नोन एज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. राइट नाउ दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट empirical formula. empirical formula. नोट डाउन. ये डिफरेंस होता है बताइए इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइनिंग. इसने सिर्फ इतना बताया कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है, 1:1 है, और हाइड्रोजन जितना भी है ना इन दोनों का डबल है. देखो सच है ना, ये 6 और 6 है और ये 12 है. गेटिंग? सो यहाँ पर आप एक और रिलेशन निकाल सकते हो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला. ठीक है बेटा. नोट डाउन दिस फॉर्मूला. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पीरिकल फॉर्मूला. ठीक है. ये n क्या है? इस समय अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में ये n हो जाएगा 6, राइट? ठीक है. सो इन केस ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. ठीक है. एन वैल्यू विल बी 6. ठीक है. सो 6 इंटू CH2O, ये था ना इम्पीरिकल फॉर्मूला. दैट्स मेक इट C6H12O6. दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो डिड यू सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला. ग्लूकोज के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला. ठीक है. ऐसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल H2O2 का. जस्ट फाइंड आउट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. आई एम डेलिबरेटली टेकिंग सच एग्जाम्पल्स वेयर आई कैन अप्लाई दीज रूल्स, है ना, नॉट एवरीवेयर. अभी हम बात करते हैं. चलो H2O2 के बारे में बात करते हैं. जस्ट लेट मी नो क्या आएगा इसमें. n की वैल्यू क्या आएगी? दिस n विल बी व्हाट? सो आई हैव जस्ट फिक्स्ड दिस स्ट्रक्चर इन द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में मैंने फिक्स किया इसको. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो डिड यू सी दिस 2 इज n हियर, राइट? करेक्ट.
ठीक है, 1:1, क्योंकि 2:2 सेम है, इसको कैंसिल करोगे तो 1:1. यस, रेशियो ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला द सिंपलेस्ट रेशियो विल बी 1:1. करेक्ट. अच्छा, अब एक और बात बताते हैं. कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड होते हैं ना जिसमें ऐसा मल्टीपल नहीं देखने को मिलता. फॉर एग्जाम्पल NaOH, फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल Fe2O3, right? I have given certain examples here. So what will be the empirical formula and what will be the molecular formula? Such formulas like NaOH, water, Fe2O3, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आपको कोई कॉमन चीज़ नहीं मिलती. इफ़ नथिंग इज़ कॉमन देन वन इज़ कॉमन. ठीक है ना. तो मैथ्स में हम बोलते हैं ना, अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स है, वी से वन इज़ द कॉमन फैक्टर इन बोथ. ठीक है ना, और वन के अलावा कोई नहीं है. तो इन सब में अगर कुछ भी आपको लगता है कि कोई भी रेशियो नहीं बन रहा है तो डैट इज़ 1:1:1. इसका मतलब यहाँ पर ये 2:1 है, ये 2:3 है. ये रेशियो जो है यही सिंपलेस्ट है और यही एक्चुअल है. सिंपलेस्ट भी यही है, एक्चुअल भी यही है, मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला भी यही है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी यही है. तो यहाँ पर ये जो n हो जाता है ये 1 हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने n1 लिख दिया. राइट.